तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है। इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजा और सागर वैभव सब पाकर तुमने ठुकराया। तीन लोग के पूजने सर मुनि आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है। मुनिवर शुभ्र सागर पद में, मुनिवर प्रणत सागर पद में, सत सत नमन हमारा है। जी के चरणों कमल में नमन बंदन करते हैं और महाराज जी से निवेदन करते हैं कि महाराज जी आप हमें हमारी शंकाओं का समाधान देने की कृपा करना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ओम नमः सिद्धेभ्य नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक विकल्प जो हमें अनंत काल तक अनंत संसार में भटका सकता है, और वही एक विकल्प यदि समीचीनता के साथ है तो वही एक विकल्प अनंत सुख का साधन भी बन सकता है। आवश्यकता अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को समीचीनता देने की है, और विकल्प यदि समीचीन है तो वह हमारे लिए कल्याण का पथ दिखा सकता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का साधन बन जाता है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प गुड़ा ललितपुर उत्तर प्रदेश से प्रसून जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, मुझसे किसी जैनेतर व्यक्ति ने पूछा कि आपके गांव में मुनि महाराज आए हैं। मैंने कहा हाँ। उसके बाद उसने पूछा कि ये मुनि महाराज कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को क्या जवाब देना चाहिए कि महाराज कहाँ के हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आपको प्रसन्न भाई स्पष्ट रूप से जो आगम की विधा है और जो निर्ग्रंथि की चर्या है उसके विषय में स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता है। अन्यथा कहीं न कहीं उन अन्य बंधुओं के दिमाग में, मन में कोई अन्यथा भ्रम उत्पन्न हो ना जाए, इसलिए जो दिगंबर मुनियों की चर्या है और उनके निमित्त से जो अनगार अवस्था बताई जाती है उसका व्याख्यान भले ही शास्त्रीय भाषा में या बहुत सिद्धांतिक भाषा में करने की आवश्यकता नहीं है, पर स्पष्ट रूप से आपको ये कहने की आवश्यकता है कि जब ये मुनिराज दीक्षित होते हैं तब से उनका कोई ऐसा निर्धारित स्थान नहीं होता, वह अनियत विहारी होते हैं, यानी उनका कहीं जाने का, आने का कोई भी समय स्थान निश्चित नहीं हुआ करता। अगर उनको हमारी आगम की भाषा समझ में नहीं आ रही है तो भी
उनके लिए उस निर्ग्रंथ की चर्या के निमित्त से ये अवश्य समझाने की आवश्यकता है कि मुनिराजों का, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों का कभी भी कोई आश्रम, मठ, मंदिर आदि नहीं होता। वह प्रतिदिन प्रति समय अपनी अनुकूलता को देखते हुए और आगम के यानी जिनवाणी शास्त्र के बंधनों को पालते हुए कहीं न कहीं विहार करना, उनकी वाचना, चातुर्मास आदि आदि के निमित्त से ही वे स्थायी या विहार आदि करते हैं। ये जब तक उनको स्पष्ट नहीं किया जाएगा तब तक वे कहीं न कहीं जैसे उनने आज तक अपने संप्रदाय में, अपने परंपरा में देखा है, वह वैसे ही उस प्रकार से ही निर्ग्रंथ मुनिराजों को मानेंगे कि हो सकता है उनका वह अज्ञान हो सकता है उन्होंने जो आज तक देखा है वही उन्होंने समझा है। तो इसलिए ये स्पष्ट उनके सामने करने की आवश्यकता है कि दिगंबर मुनिराज कहीं नियत स्थान के नहीं होते हैं, कहीं से आते हैं, कहाँ से पहुँचते हैं, ऐसा कोई भी उनका नियत यानी पक्का नहीं होता है। वह अनियत यानी जिसका कोई भी आने जाने का समय, वार, तिथि या स्थान निश्चित नहीं होता है। ऐसे ही वे वात रसायन के समान, यानी जैसे हवा कभी पूरब से पश्चिम की ओर, कुछ ही मिनटों में पश्चिम से पुनः पूरब की ओर, दक्षिण से उत्तर, जैसे ही वह बदलती रहती है, ऐसे ही निर्ग्रंथ मुनिराज वह भक्तों की भक्ति और साथ में जीवों का पुण्य आदि आदि गुरु की आज्ञा आदि समझते हुए वहाँ पर विहार करते हैं, अन्यत्र विहार करते हैं। इसलिए आपको ये स्पष्ट कहना होगा कि दिगंबर मुनिराज कभी किसी एक नियत स्थान, मठ, मंदिर, किसी आश्रम आदि के बंधे हुए नहीं है। वे तो पूरे ब्रह्मांड के हैं। अगर आपको कहना ही है वे कहाँ से आए हैं, कहाँ के हैं, तो वे तो जैसे हम भगवान के लिए तीन लोक के नाथ कहते हैं, ऐसे ही ये पूरा ब्रह्मांड ही उनका विश्व है, वह घर है, ऐसा उनको कहते हुए उनको उनकी भाषा में उनके प्रकार से समझाने का प्रयास किया जाए कि उनका कोई निर्धारित स्थान नहीं होता, वे किसी से बंधे नहीं हैं, वे अनियत विहारी होते हैं। कभी सुबह यहाँ, शाम वहाँ, आज यहाँ, कल वहाँ, ऐसे वह बिना सोचे समझे भक्तों की भक्ति, पुण्य आदि देखते हुए विहार करते हैं। यही आपको समझाने की परम आवश्यकता है। अन्यथा वे जैसा आज तक देखते आए हैं वैसा ही पुनः देखकर पुनः दिगंबर मुनिराजों के प्रति कहीं न कहीं भ्रम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भ्रम से उन्हें दूर करने के लिए जो निर्ग्रंथ मुनिराजों की चर्या है, उनकी चर्या है आदि विस्तार से उनको भले ही एक बार नहीं समझा पाए पर क्रम से उसे समझाने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं वासिम महाराष्ट्र से प्रमोद पाटनी अपने समीचीन विकल्प के साथ। 24 ही होते हैं, भूतकाल के, भविष्य के और वर्तमान के। लेकिन भविष्य के जो तीर्थंकर होते हैं वे समझो नरक में या कहीं गए हुए हैं और वो अपने लिए पूजनीय कैसे हो सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये पंक्ति प्रमोद भाई आपने सुनी होंगी, वंदे तद्गुण लब्धे। हमारे जैन दर्शन में जहाँ भी वंदना कही है वहाँ पर मात्र पर्याय दृष्टि से वंदना नहीं है, अपितु उनके गुणों को और उस द्रव्य को देखते हुए उनकी वंदना की गई। जैसे कि आपके मन में उस भविष्य काल के तीर्थंकरों को लेकर विकल्प है, क्योंकि बहुत सारे भविष्य काल के तीर्थंकर वर्तमान में नरक आदि पर्यायों में है, तो उनकी उस नरक पर्याय की पूजा कदापि कोई भी नहीं कर रहा है। उनको अर्घ्य चढ़ रहे हैं, उनकी पूजन की जा रही है, वह उनके उस नरक पर्याय की पूजा किसी भी प्रकार से नहीं है, अपितु उसके बाद जो उन अरिहंत गुणों को प्रकट करेंगे, ऐसे उन अरिहंत गुणों को प्रकट करने वाले उन जीवों को द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से वहाँ पर पूजनीय कहा जाता है। जैसे कि तत्वार्थ सूत्र में 4 निक्षेपों का व्याख्यान प्राप्त होता है, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, और इन निक्षेपों में से एक द्रव्य निक्षेप होता है जो आने वाले समय में होने वाला है, उसको पहले से ही वैसा कह देना, वह द्रव्य निक्षेप होता है। जैसे घर में कोई पढ़ने वाला बालक इंजीनियर पढ़ रहा है या डॉक्टर पढ़ रहा है,
तो अभी वो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ता है, तो घर वाले उसे तभी से इंजीनियर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, या जो भी पढ़ने वाला है अभी पास भी नहीं हुआ, पहली एग्ज़ाम भी नहीं दी, पर फिर भी उसको वैसा कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही द्रव्य निक्षेप से जो नरक आदि अशुभ गतियों में, पर्यायों में जीव है, वे आकर पुनः अपना कल्याण करने वाले हैं, निर्ग्रंथ भेष धारण करते हुए मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं, तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले हैं। इस अपेक्षा से उनको वहाँ पर परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से होने वाले हैं, इस अपेक्षा से उन्हें तीर्थंकर माना है, क्योंकि उनके विषय में केवली भगवान और केवल ज्ञान में ये स्पष्ट रूप से झलका है कि अमुक अमुक जीव इतनी पर्यायों के बाद या इस पर्याय से निकलकर वह तीर्थंकर बनने वाला है। तो उनकी उस तीर्थंकर पर्याय की पूजा है, ना कि नरक पर्याय की वहाँ पर पूजा या अर्घ नहीं है। और विशेषता ये समझनी होगी कि जैन दर्शन में जब भी पूजा है, जैसे पहले ही मैंने कहा, वंदे तदगुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना है, तो हमारी पूजा परिपूर्ण रूप से गुणों के लिए है, किसी भी प्रकार से किसी की पर्याय के लिए नहीं है। क्योंकि जैसे मुनिराज भी वर्तमान में भी होते हैं, तो वो मुनिराजों की पूजा भले ही पर्याय से आपको दिखती है, पर जब तक मुनिराज के पास वह भावलिंगी रूपी रत्नत्र है, उनके रत्नत्र गुणों को पूज्यता देने की अपेक्षा से शरीर भी पूज्य हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही जो गुणों को विशेष रूप से धारण करने वाले हैं, तीर्थंकर पद को प्रकट करने वाले हैं, जिनका तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने वाला है, ऐसे जीव भले ही वर्तमान में किसी भी पर्याय में क्यों ना हो, पर उनकी तात्कालिक पर्याय का वहाँ पर पूजन या सम्मान, अर्घ्य चढ़ाना आदि व्यवस्था नहीं है, अपितु वह आने वाले समय में जो उस तीर्थंकर पर्याय को प्राप्त करने वाले हैं, उस पर्याय को प्राप्त करने वाली अपेक्षा से द्रव्य निक्षेप से उनको पूजनीय माना जाता है। अन्य किसी भी प्रकार से वह पूजनीय हो ही नहीं सकते हैं। ये विशेष बात समझनी होगी, तो ही हम उन भविष्य काल के तीर्थंकरों के निमित्त से नमस्कार पूजन आदि कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रमाण पत्र मिल चुका है, भगवान के दिव्य ध्वनि में खिल चुका है कि कौन सा जीव कहाँ पर कौन से काल में कहाँ से आके तीर्थंकर बनेगा। तो इस व्यवस्था की अपेक्षा से उनके गुणों की वंदना करते हुए उनको नमस्कार पूजन अर्घ आदि आदि की व्यवस्था बताई गई है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती इंदिरा जैन, जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमस्ते। मेरी शंका का समाधान करेंगे महाराज जी। ये जैसे परिवार में रहते हुए तो पहले धर्म करना चाहिए, परिवार वालों की करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। माँ, अगर प्रत्येक श्रावक और श्राविका विवेक पूर्वक कार्य करे तो वह धर्म भी कर सकता है और घर की जिम्मेदारियों को भी व्यवस्थित निभा सकता है। वर्तमान में जीवों को अपने भीतर से विवेक की कमी कह दो या धर्म के प्रति रुझान की कमी कह दो, इसलिए व्यक्ति धर्म से दूर होते हुए घर की जिम्मेदारी, घर के कर्तव्य, इनके बोझ के तले दबना चाहता है। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने जो व्यवस्था बताई है, वहाँ परिपूर्ण रूप से अगर श्रावक 6 आवश्यकों का पालन करता है और उस 6 आवश्यकों का 6 कर्तव्यों का पालन करता है, तो कहीं ना कहीं भले ही वह लोग कहे कि धर्म मात्र कर रहा है, पर धर्म के साथ साथ वह 6 आवश्यकों का पालन करते हुए परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं अपने घर की जिम्मेदारियों को भी निभाने का पुरुषार्थ कर सकता। पर समस्या वर्तमान के जीवों के साथ ये है कि उन्होंने पूर्ण आवश्यकों को धर्मरूप समझा है और धर्म और घर के कार्य या जिम्मेदारी परिपूर्ण रूप से भिन्न भिन्न समझी, जबकि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू रूप होते हैं। कभी धर्म को मुख्यता देनी पड़ती है तो कभी घर की जिम्मेदारियों को मुख्यता देनी पड़ती। अगर हम हमेशा ही ये सोच के बैठे कि हमें तो घर की जिम्मेदारी है, घर वालों का करना है, तो जीवन में कभी व्यक्ति धर्म ही नहीं कर सकता है, और धर्म नहीं करेगा तो पुण्य नहीं होगा, और पुण्य नहीं होगा तो घर के कर्तव्य भी व्यवस्थित नहीं होंगे, घर परिवार सुखी नहीं होगा, कहीं ना कहीं क्लेश, संताप, आपस में खींचातानी, ये स्वाभाविक सी बात देखने में आती। इसलिए समय समय पर सबका समय निर्धारित करते हुए अगर धर्म कार्यों को भी हम समय देते रहे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि 24 घंटे मंदिर में ही बैठे हैं या सब काम जिम्मेदारी छोड़कर 2-2 घंटे 6-6 घंटे मंदिर में बिताया जा रहे हैं। दोनों में परिपूर्ण रूप से बैलेंस बनाने की आवश्यकता है।
कब जिम्मेदारी को कभी अधिक समय देना पड़ेगा, कभी धर्म को अधिक समय देना पड़ेगा, किस समय पर कौन सा कार्य मुख्यता से करना, ये श्रावक का परिस्थिति और अपनी मनस्थिति देखते हुए विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। और सर्वथा हमारे जैन दर्शन में किसी की भी मुख्यता कही नहीं गई है। जब जैसी परिस्थिति आती है, जब जैसी स्थिति आती है, उस हिसाब से वहाँ पर हमें निर्णय करने की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर मैं तो ये कहता हूँ कि व्यक्ति, जीव, श्रावक, श्राविका अपने 6 आवश्यकों का व्यवस्थित पालन करेंगे तो अपने आप उन 6 आवश्यकों के साथ साथ घर की जिम्मेदारी का भी बोध उनको होता रहेगा। जैसे स्वाध्याय करना है तो सामूहिक रूप से हम बैठ के स्वाध्याय करेंगे तो घर के बच्चों को संस्कारित करने की एक जिम्मेदारी पूर्ण हो गई। साथ में पूजा पाठ करते हुए जाते समय अपने साथ और भी लोगों को ले गए तो वह भी एक साथ घर परिवार को जोड़ने की जिम्मेदारी पूर्ण हो गई। ठीक है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं, पर उन कार्यों को घर गृहस्थी के करते हुए भी हम धर्म और धर्म की क्रियाओं से संलग्न होते हुए शुभ भावों से, अच्छे परिणामों से धर्म भी कर सकते हैं और घर की जिम्मेदारियों का भी पालन कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। संगीता प्रमोद पाटनी, भाषा महाराष्ट्र से, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मंच पर विराजित द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, उच्च शिक्षित संतान के साथ संयमित धार्मिक जीवन जीने वाले माता पिता किस तरह से सामंजस्य बिठाए, करुणा कर, शंका का समाधान कर, अनुकंपा करें। माँ, आप एक माँ है और माँ को घर के प्रत्येक व्यक्ति की पसंद पता होती है। भोजन के निमित्त से माँ यही प्रयास करती है कि जिसको जैसा पसंद है उसको वैसे बना के खिलाती। ये विषय जैसे भोजन कराने का है, ऐसे ही जीवन जीने की भी एक बहुत बड़ी कला हुआ करती। जीव ये नहीं समझ पाता कि जैसा सामने वाले को पसंद है, अगर उस हिसाब से ही हम धर्म की क्रिया या धार्मिक दृष्टिकोणों को साथ लेते हुए अगर जीवन बिताने का और जीवन के उन पहलुओं को उनको समझाने का प्रयास करें, तो मुझे पूरा विश्वास है उच्च शिक्षित एक युवा युवती जो कि आपके बालक या बालिका है, वे परम योग्यता के अनुसार उसको ग्रहण करें। अधिकांश जगह पे यही होता है कि व्यक्ति अपने हिसाब से आने वाली संतानों को, पीढ़ी को समझाना चाहता है, जो कि जनरेशन गैप के कारण से वह हर कारणों के साथ, आपके तर्कों के साथ धर्म को और धर्म की क्रियाओं को समझना चाहता। इसलिए उन उच्च शिक्षित बालकों को या संतानों को समझाने के लिए कुछ अंशों में माँ, जो आज तक हम बाबा वाक्यम प्रमाणम में जीते थे, यानी कि जैसे बुजुर्ग करते आए वैसे हम करते रहे, ऐसे आने वाली पीढ़ी कभी भी करने वाली नहीं। उनको पहले समझाना होगा कि अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, पूजा क्यों की जाती है, सोले का क्या अर्थ होता है, धार्मिक क्रिया क्यों, किस लिए करनी पड़ती है, पुण्य पाप क्या होता है। जब तक ये विषय उनको उनकी भाषा में समझ में नहीं आएंगे, तब तक वे कभी भी धार्मिक क्रियाओं से जुड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय प्रत्येक समय में कहीं ना कहीं लॉजिक, तर्क आदि प्रमाणों को समझना प्रारंभ किया होता है। इसलिए उनको उनकी पसंद की ही भाषा में, चाहे उनकी अंग्रेजी भाषा हो या वह जिस विषय में पारंगत है या जिस फील्ड में है, उन फील्ड की ही भाषा में उनको समझा दिया जाए, तो विशेष करके उस अपने जीवन को भी वह धार्मिक जीवन भी बना सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, उनके अंदर धार्मिक संस्कार प्राप्त होंगे तो आपकी धार्मिक संस्कार, आपकी धार्मिक क्रिया और उनका धार्मिक जीवन दोनों में अपने आप समतोल, परस्पर में स्वाभाविक रूप से सामंजस्य भी बनेगा। अधिकांश परिवारों में जो ये जनरेशन गैप, उच्च शिक्षा और धार्मिक क्रियाओं में माँ दिखने का मुख्य कारण यही है। माता पिता बच्चों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और बच्चे माता पिता को अपने हिसाब से चलाना चाहते। दोनों ने थोड़ा सा भी ये निर्णय किया कि उन्होंने भी धर्म को समझने का प्रयास किया और आपने भी उनको धर्म समझाने का प्रयास किया, उनके हिसाब से, उनकी कला से, उनके समझने का जैसी बुद्धि या जैसा उनका क्षोक्षम है उनके हिसाब से, तो नियम से वह आपके धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक जीवन में भी आपके लिए सहयोगी बन सकते हैं, जब तक आप उनको कारणों के द्वारा, तर्कों के द्वारा धर्म क्या है, क्यों है, कैसा है, किस कारण से, किसके लिए किया जाता है, ये नहीं समझाओगे, तब तक वह आपके धार्मिक जीवन में कभी भी सामंजस्य बनाने वाले नहीं हो सकते।
इसलिए जैसे आप भोजन बनाते समय सबका ध्यान रखते हुए, सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए उनको वही भोजन परोसते हो, बिल्कुल ऐसी ही धार्मिक क्रिया या धार्मिक जीवन के प्रति उनको उनके ही तरीके से, उनकी पसंद के हिसाब से वह धर्म, धार्मिक क्रिया आदि का संदेश पहुंचाओगे तो नियम से वह आपके और उनके भी जीवन के लिए एक सामंजस्य का कार्य करने वाला हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी हरीश भैया जी अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, धर्म स्नेही महान भाव, ये हम सभी का परम पुण्य कि जो चलते फिरते तीर्थों के दर्शन होते हैं। चूँकि हमने अरिहंतों को नहीं देखा है, हमने महावीर को नहीं देखा है, मगर चलते फिरते हुए तीर्थ यदि देखे हैं तो आज हमने यदि महावीर को किसी के रूप में देखा है तो पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज को, और उन्हीं की देशना पूज्य मुनि श्री दे रहे हैं। बंधुओं, हम सभी लोगों का पुण्य है ये छोटे छोटे से नगरों में जाकर के और एक धर्म की प्रभावना करते हैं। हम नहीं पहुंच पाते हैं बहुत बड़े संतों के पास, मगर आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने चहेते शिष्यों को और इस धर्म प्रभावना के लिए छोटे छोटे नगरों में छोड़ा है कि आप जाकर के जन जन के हृदय में वो महावीर का संदेश पहुंचाना। कि पूज्य श्री निमित्त और उपादान, चूँकि कई बार ऐसा होता है कि निमित्त मिलते मिलते उपादान जागृत नहीं हो पाता है, और उपादान जागृत होते होते निमित्त नहीं मिल पाते हैं। इस शंका का सम्यक समाधान करके हमें अवगत कराएं पूज्य श्री। निमित्त और उपादान ये कोई भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है, अपितु एक ही वस्तु को समझने के लिए दो दृष्टियाँ। कोई भी कार्य संपन्न होता है तो उस कार्य के लिए कहीं न कहीं इन दोनों का समान रूप से अस्तित्व होना परम आवश्यक होता है। जितना निमित्त आवश्यक है उतना ही उपादान आवश्यक है, और जितना उपादान आवश्यक है उतना ही निमित्त भी आवश्यक। वर्तमान में बहुत सारे जीव यह कहते हैं कि निमित्त तो अपने आप मिल जाएगा या निमित्त की ज़रूरत ही नहीं होती है। कोई कहता है निमित्त उपादान की ही दृष्टि से होता है, निमित्त करता नहीं है आदि। ये सब कुछ बातें मात्र व्यर्थ है। जीवों ने वास्तविक तत्व को आज तक नहीं समझा, इसी कारण से वह निमित्त और उपादान इन दोनों को लेकर कई सारे स्थानों पर भ्रमित होता है। ये परम सत्य है, कार्य की सिद्धि जब भी होगी वह उपादान की निर्मलता और निमित्त की एकजुटता से ही होगी। एक के अभाव में दूसरा और दूसरे के अभाव में पहला कभी भी कार्यकारी कारण हो ही नहीं सकता। और ये अवश्य समझने योग्य बात है, सभी के लिए एक सा निमित्त हो जरूरी नहीं है। निमित्त वही के लिए उसी के लिए होता है जिसके उपादान में वह नैमित्तिक को प्रभावित करने की शक्ति होती है। वास्तव में वह नैमित्तिक संबंध से जीव के लिए उपादान तय करने वाला हुआ करता। इसलिए अवश्य रूप से समझना होगा कि कितना ही उपादान निर्मल क्यों ना हो, पर उसके लिए वह सामने वाला निमित्त है नहीं है, ये उसके उपादान की शक्ति पर ही अवलंबित होता है। जैसे कि संसार में बहुत सारे जीव है और बहुत सारे जीव दुखी भी है, पर हर किसी ने आप जैसा वह मोक्ष मार्ग प्रारंभ करने का पुरुषार्थ क्यों नहीं किया। कहीं न कहीं वह आपका उपादान भी था और आपके लिए निर्ग्रंथ गुरु मुनिराज आचार्य भगवान जैसे निमित्त भी समय पर मिल गए, इसलिए वह कार्यकारी कारण जीवन में घटित हुआ है। अन्यथा मात्र निमित्त की कितनी ही उपलब्धि क्यों ना हो, पर उपादान मारीची जैसा होगा तो वह कभी भी कार्यकारी नहीं हो सकता। और कभी कभी जब उपादान निर्मल होता है तो एक सामान्य रिद्धिधारी मुनिराज भी पहुंचकर उनके लिए उपदेश देकर निमित्त बन सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जीव का अंतरंग रूप से कारण जो है वह उपादान है, और बहिरंग रूप से कोई कारण है तो वह निमित्त है। और इसी कारण से जब भी कार्य
की सिद्धि होती, अंतरंग बहिरंग दोनों निमित्तों के साथ साथ ये जो अन्य भी उसके पहलू है, जिसे काल लब्धि कहा जाता है, होनहार कहा जाता है, भाग्य पुरुषार्थ भी कहा जाता है, तो इन सभी पहलुओं को साथ लेकर ही कार्य की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं होती। इसलिए हमारे जैन दर्शन में जो अनेकांत का सिद्धांत दिया गया है, उस अनेकांत के सिद्धांत से ही वस्तु की सिद्धि, कार्य की सिद्धि को समझने की आवश्यकता है। और अनेकांत से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि आज तक हुई है, आज कल भी होगी। ये निर्णय करके ही हमें निमित्त उपादान दोनों को बलाबल समान देने की आवश्यकता है, तो ही जीवन के प्रत्येक कार्य में हम सफल होंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अमन जैन, माची मध्य प्रदेश से हमारे सामने। बोलिए परम पूज्य श्री विश्व सागर जी महाराज की जय, दो महाराजों की जय। मेरा प्रश्न यह है कि यदि हम किसी को मानसिक रूप से दुखी करते हैं तो क्या उससे हमारे लिए कोई पाप का बोध होता है या नहीं? यदि होता है तो कितना पाप का बोध होता है? उसको पश्चाताप करने के लिए उसका पश्चाताप कैसे किया जाए? मेरी शंका का समाधान कीजिए। हमारा जैन दर्शन बड़ा विशाल है और बड़ा महान है। यहाँ पे मात्र द्रव्य हिंसा या द्रव्य अहिंसा की ही बात नहीं की है, अपितु भाव हिंसा और भाव अहिंसा की भी बात की। जो भी मानसिक रूप से किसी को परेशान किया जा रहा है, चाहे गाली गलौज करते हुए हो या अन्य भी किसी प्रकार से व्यक्ति को टॉर्चर किया जा रहा है, वह कहीं न कहीं मानसिक हिंसा के रूप में या भाव हिंसा के रूप में आता है। इतना ही नहीं, आचार्य भगवान तो इतना भी कहते हैं कि किसी का वध करना ही हिंसा नहीं है। अगर उनको हम बदनाम भी कर रहे हैं तो वो भी हिंसा ही है और वो भाव हिंसा है। और जितना जितना पाप द्रव्य हिंसा में लगता है, उससे कई अधिक पाप उस भाव हिंसा में लगता है। और उस भाव हिंसा के निमित्त से नियम से जीव को पाप का आश्रव बंध अवश्य होगा। बोध नहीं, वह आश्रव बंध करने वाला है, जो कि आपके लिए आने वाले समय में बहुत दुखदायी होता है। जैसे किसी एक चींटी को मारने का, किसी जीव को, तिर्यंच को, इंसान को मारने का, उसका वध करने का जितना हिंसा का दोष लगता है, पाप लगता है, उतना ही पाप का बंध किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का लगता है। इसलिए वह भाव हिंसा का ही कारण होने से भाव हिंसा आपके लिए पाप का ही निमित्त, पाप का ही आश्रयबंध करने का होने के निमित्त से उससे आपको दूर रहने का प्रयास करना हो। और क्वचित कदाचित किसी के साथ आपने वैसा बर्ताव किया हो या आपके साथ किसी ने किया हो, तो उन जीवों को भी उस पाप से बचने के लिए गुरु चरणों में पहुंचकर अपनी पूरी हकीकत बयान करते हुए, जिसे आलोचना कहा जाता है, उसको परिपूर्ण रूप से आलोचना करते हुए गुरु से ही प्रायश्चित लिया जाता है। सामूहिक रूप से हुआ होगा, ऐसा किया था शायद, आदि बातों से प्रायश्चित नहीं होता। एकांत में गुरु से प्रत्यक्ष रूप से मिलते हुए उसके विषय में अपनी आलोचना करनी होगी। हमने इतनी बार इसके साथ ऐसा किया, इसके साथ ऐसा किया, जहाँ तक जिस हद तक हमें याद है उतना हमें याद करके गुरु के सामने आलोचना करनी होगी। और गुरु से ही प्रायश्चित लिया जाता है। अपने मन से भगवान के सामने कभी भी प्रायश्चित नहीं होता, और वह भी सामूहिक रूप से नहीं होता। एकांत में गुरु से मिलकर अपनी आलोचना और उसके प्रायश्चित के द्वारा आप उस पाप के बंध को कम कर सकते हो और पूर्ण भी मिटा सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जैसा कि हमने देखा और अपनी शंकाओं का पूर्ण समाधान पाया। यही नहीं कि हमने महाराज जियों को देखा तो यही नहीं, यह चलते फिरते तीर्थों की तरह हैं कि यही नहीं, गाँव में भी जाते हैं, नगरों में भी जाते हैं। जो लोग तीर्थ नहीं कर पाते हैं, वो इन संतों को ही देख लें तो ही उनकी तीर्थ बनना पूर्ण हो जाती है। हमने जब देखा तो हमने पूज्य सुप्रभ सागर प्रणव सागर महाराज जी को देखा तो हमारी तीर्थों की बनना पूर्ण हुई। ऐसे ही महाराज जी की शंकाओं का जब समाधान मिला तो लगा कि हमारी शंकाएं पूर्ण समाधान हो जाती हैं और हम यह शंकाएं पूर्ण समाधान प्राप्त महाराज जी के समीचीन विकल्पों को सम्यक समाधान से प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम अपने व्हाट्सएप नंबर पे भी, या हम या नहीं आ पा रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी या अन्य उपकरणों के माध्यम से भेज सकते हैं।
हमारे व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 है और हम इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी वीडियो, ईमेल या फ़ोटो किसी के माध्यम से भी महाराज जी से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और महाराज जी के दो चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करते हैं।